बरबस राम, जबरदस्ती राम जी ने सुमंत जी को वापस भेजा और मेरे प्रभु गंगा के किनारे आए। गंगा के किनारे आके केवट को आवाज लगाए, हे केवट भैया नाव लाओ। केवट ने कहा नहीं लाऊंगा। राम जी ने कहा क्यों? तो कहने लगा कहीं तुम्हार मरम में जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूं। जिनके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाते, ये गंवार केवट कह रहा मैं आपके मर्म को जानता हूं। वाल्मीकि जी कहते जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ते नहीं जानहु मरम तुम्हारा, ते नहीं जानहु मरम तुम्हारा। और तुम्हें को जानन हारा, ते नहीं जानहु मरम तुम्हारा। और तुम्हीं को जान हारा, सोई जानहु जेहि देहि जनाई। जानत तुम्हें होई जाई, सोई जान जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हीं होई जाई, सोई जान जेहि देहु जनाई। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु आप जगत तमाशा है, आप उसको देखने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आप अपनी माया से नचाते हैं, वो भी आपके मर्म को नहीं जान पाते, तो और आपको कौन जान पाता है? आपको तो वही जान पाता है जिसे आप जनाते हो, और जिसने आपको जान लिया वो आपका हो लिया बस। और ये सही है। व्यक्ति संसार में कब तक रहेगा? जब तक भगवान को नहीं जानेगा। मैं सत्य कह रहा हूं, ये सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं कहता हूं। मैं कुछ मानस जी के अलावा जो भी आपको कहूंगा अपने जीवन के अंदर अनुभव की बातें कहूंगा। बाकी मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता, खाली कथा को लेके चलता हूं। वास्तविकता यही है कि जो भगवान को जान जाता है फिर उसको दुनिया से कोई काम नहीं, वो फिर भगवान का ही हो जाता है, फिर उसका जीवन ही वही है बस। फिर तो एक ही है, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठ न दो। दुनिया से क्या लेना देना हमारा। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, चाहे कोई कितना करूप हो, चाहे कोई कितना धनी हो, चाहे कोई कितना गरीब हो, चाहे कोई छोटे पद पे हो या कोई बड़े पद पे आसीन हो। सीधी सी बात। मैंने कल जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आए, सीपी जोशी जी, आपके यहाँ के लोकसभा सांसद हैं, तो हमें हमारे कोई प्रेमी हैं, परिचित हैं हमारे, उन्होंने हमें सुबह मैसेज किया जोधपुर से कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने उनसे कहा भैया फोटो भेज देना, कौन है? हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि हम राजनेताओं से थोड़ा दूर रहते हैं, हमें ये थोड़ा नहीं पसंद। हम कहीं जाते नहीं, आते नहीं, भाग लेते न, अपने यहाँ कभी बुलाते हैं। हमारे आश्रम में भी हम किसी को नहीं बुलाते, संतों को खूब बुलाते, बाकी इनसे तो बुलाते नहीं, तो हम जानते नहीं। तो हमने कहा फोटो भेज देना, तो उन्होंने फोटो भेजा, तो हम उनको फोटो को गौर से देखा, तभी तो कथा विराम के बाद में हम हंसे जगदीश जी के सामने। मैंने कहा फोटो बता दिया, नहीं तो उतारा हो जाता महाराज सांसद साहब का। हमारे यहाँ सीधा से कि हम थोड़ी देर पहले ही कहा था हमने कि भाई हनुमान जी आए तो भी आने मत देना, और उसके बाद ही वो आए
अब देखा तो पहचान गए, अब क्या कहें महाराज। बैठे रहे मन मसोट के चुपचाप, क्योंकि जानत तुम ही हो जाए। मुझे है काम इस वर्षे, जगत रूठे तो रूठन दो। क्या करना महाराज, हमारे लिए तो सब एक ही है। आपके गांव का सरपंच आए तो भी उसको वंदन, और चाहे देश का प्रधानमंत्री आए तो भी वंदन। हमें क्या करना, हमारे लिए वो कोई जय जय नहीं, वो कोई निंदनीय नहीं। सही है गलत है, क्या करना महाराज। रोटी तो राम जी की कथा गाएंगे तो ही मिलेगी महाराज, बाकी तो नहीं मिलेगी। तो फिर टेंशन काहे को, क्यों बिना मतलब का उनके चक्कर काटते। ये कथा गाएंगे तो रोटी मिलेगी, ये पता है। और ये पक्का विश्वास है, ये मानस गाते रहेंगे तो रोटी तो आप लोग खिला दोगे। खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, जोर से बोलो भाई। और ज्यादा मेरा कोई विशेष बड़ा भोजन नहीं है, या तो बाजरी की रोटी लेता हूँ या जौ की रोटी लेता हूँ, एक सब्जी बस, और कुछ नहीं। ना कोई 2 सब्जी 3 सब्जी, वो सब्जी फला सब्जी, कुछ नहीं। और इतना तो कोई भी खिला देगा। इतनी तो राम जी की कथा में ताकत है, रोटी मिल जाएगी तो फिर किसकी गर्ज करनी महाराज। जानत तुम ही हो जाए। भगवान को जान लोगे तो दुनिया की गर्ज बंद हो जाएगी। राजी मोही चाहिए तुलसी सीताराम, फिर तो सीताराम जी की प्रसन्नता हो, यही मन में बनेगा। दुनिया की प्रसन्नता का भाव कभी नहीं आएगा कि वो राजी हो, कि वो राजी हो, कि वो राजी हो। किसको राजी करना, बोलिए, क्या राजी कर पाओगे। अभी वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अभी अशोक जी से ज्यादा मेल मुलाकात करेंगे तो बीजेपी वाले सोचेंगे ये तो कांग्रेस ही है। और पहले बीजेपी की सरकार थी तो उनसे मेल मिलाप करते तो कांग्रेस वाले कहते ये तो बीजेपी वाले हैं। महाराज, संत किसके होते, ना कोई बीजेपी के होते ना कांग्रेस होते, संत को राम जी के होते महाराज। उनको क्या लेना देना पार्टियों से, ये पार्टी आप लोगों ने बनाई, हमें पार्टियों से क्या लेना देना। लेकिन संतों ने भी आजकल ठप्पे लगा दिए हैं। कुछ झंडे लेके घूमते हैं तो गलत है। एक पार्टी होनी चाहिए, उनकी तो कोई पार्टी नहीं, बस एक पार्टी होनी चाहिए। कौन सी, कोई पार्टी नहीं, बस जहां बैठे हरि गुण गाएं, बस यही एक बात। जानत तुम ही हो जाए, जिनके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने। वो एक साधारण केवट कह रहा, मैं आपके मर्म को जानता हूं। राम जी ने कहा क्या मर्म जानते हो, तो कहने लगा छूत सिला भई नारी सुहाई। आपके चरण छूते ही एक पत्थर की शिला नारी बन गई। पाहन तेन काठ कठिनाई, और पत्थर से तो लकड़ी कठोर नहीं है। और अगर ये मेरी नाव आपके चरण को छूते ही नारी बन गई तो महाराज, ए प्रतिपालऊ मैं परिवारू, ए प्रतिपालऊ सब परिवारू, जानऊ नहीं कछु और कबारू। इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, और कोई काम काज जानता नहीं हूं, एक ही काम। और अगर ये मेरी नाव नारी बन गई तो आप तो कह दोगे केवट ये नाव तेरी तो नारी तेरी। अब महाराज, एक तो घर का खर्चा बढ़ जाएगा और धंधा और चला जाएगा। एक है वही ठीक है महाराज। आपके पिताजी के 3 है, देखो आपकी दशा क्या हुई। और ये वास्तव में सही है महाराज। आदमी
मैं तो अभी 2-4 रोज पहले बड़ा हंसा यार। हमारे कोई यजमान पूजा करने आए थे तो वो 2 पत्नी वाले थे। वो आए पूजा करने, हम उनको देखें, पर धन्य है महाराज। हमने हमारे संगीतकारों को कहा, मैंने कहा क्यों, क्या महाराज? मैंने कहा हो तो बोलो। आदमी सब जगह हाँ करता है, यहां समझौता नहीं करता। हाँ, सावन का महीना था अध्यक्ष जी, तो मित्रों ने कहा चलो पार्टी करते हैं, आज इतवार है। सभी मित्र मिलके पार्टी करने गए। तो कहा अकेले नहीं, परिवार से ही जाएंगे। सब परिवार को ले गए। सुबह के नाश्ते से लेके शाम का भोजन तक सब कैटरिंग वाले को कह दिया। सुबह का नाश्ता किया, अब झील के किनारे सब खेलने लगे। खेलने क्या लगे? क्रिकेट। शर्त क्या रखी? कोई भी जोर से शॉट नहीं मारेगा, और बॉल झील में गिर गई तो उसी को जाके झील से बॉल लानी पड़ेगी। ठीक है, तय हो गई शर्त। अब खेलने लगे। उनमें एक शंकर जी का परम भक्त था, वो सुबह सुबह बूटी लगा के आ गया। बूटी में तो समझते हो, अब भांग का नशा चढ़ा हुआ था, और बॉल आई तो मारा जोर से, शॉट बॉल गई सीधी झील में। और उन्होंने कहा जा बॉल लेके आ। उसने कहा मुझे तैरना ही नहीं आता। तैरना नहीं आता तो काय को शॉट मारा, जा ले आ। कि नहीं ला नहीं सकता, दूसरी नहीं ले आता वजह से, नहीं वही लेके आना ही पड़ेगी, और नहीं लाए तो हम सब मिलके उठा के फेंक देंगे झील में। उसने कहा ऐसा मत कर, लाता हूं। अब झील के किनारे गया, तैरना तो आता नहीं था। झील के किनारे बैठ के रोने लगा, हे भोलेनाथ, तेरे अभिषेक के चक्कर में सुबह सुबह तेरे प्रसाद ले लिया, बॉल चली गई, अब तुम ला के दे दो भोलेनाथ, नहीं तो ये मेरे मित्र झील में डाल देंगे। तेरे भक्त की रक्षा करे हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, हे ऑर्डर दानी। जैसे ही रोने लगा, भगवान शंकर तो बड़े भोले प्रसन्न हो गए। बोल भक्त क्या हुआ? बाबा मेरी बॉल झील में गिर गई। शंकर जी झील की तल पहनने में गए, बाहर आए, बॉल लाए, पर चांदी की बॉल लाए। कहा ये तेरी बॉल? नहीं बाबा मेरी ये बॉल नहीं। वापस शंकर जी गए, वापस आए तो सोने की बॉल आई। नहीं बाबा ये भी मेरी नहीं है। फिर शंकर जी गए, बाहर आए तो हीरा लेकर आए। नहीं नहीं बाबा ये भी मेरी बॉल नहीं। चौथी बार गए, वही असली लेदर की बॉल लाए। ये तेरी? हाँ बाबा मेरी यही है। शंकर जी ने कहा तू तो बड़ा ईमानदार निकला, इतना बड़ा सोना, इतना चांदी, इतना हीरा देख के तो किसी की भी मति बदल जाती है, नीयत बदल जाए, और तू असली बॉल कर। तेरी ईमानदारी पे बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। ले तेरी ये बॉल तो ले जा, ये 3 बॉल मेरी तरफ से टिप ले जा। अब वो 3 बॉल जेब में डाल के अब आया। अब सब खेल रहे थे। थोड़ी देर में उन सब की पत्नियां झील के किनारे घूम रही थी। तो जो शंकर जी का भक्त था ना, उसी की पत्नी झील के किनारे पानी में कमल खिले हुए थे, तो कमल को लेने के लिए जो ही झुकी, पांव फिसला सीधी झील में। साथ वाली दौड़े, भाभी जी डूब रही है, भाभी जी डूब रही है, भाभी जी। सब दौड़ के आए, पर भाभी जी तो भीतर गई, वापस आई ही नहीं। लगता है नीचे दलदल था या मलबा था, कहीं फंस गई। अब सब सोचने लगे किसकी डूबी। सबने संभाला तो वो शंकर जी के भक्त की डूबी। अब तो वो झील किनारे रोने लगा, बाबा बॉल नहीं देता तो चल जाता, पर घर वाली चली गई, मेरी घर वाली, मेरी घर। शंकर जी प्रसन्न हुए, क्या हुआ? बाबा मेरी घर वाली डूब गई। शंकर जी का ठीक, भीतर गए। बाहर आए तो करिश्मा कपूर को लेके आए। कहा ये है तेरी पत्नी? हाँ बाबा यही है मेरी पत्नी। शंकर जी ने कहा बेईमान, करिश्मा कपूर को देखा, कहा यही है मेरी पत्नी। उसने कहा बाबा क्या करूं, मैं इसको मना करता तो आप भीतर जाते, बहादुरी को लाते, उसको मैं मना करता तो भीतर जाते, ऐश्वर्या को लाते, वो तो ठीक है। फिर चौथी बार जाते, असली को लाते, असली लाते तो वो तो बढ़िया थी, लेकिन आपका स्वभाव बड़ा विचित्र। कहते ये बेटा असली ले जा, 3 टिप में ले जा, एक है वही ठीक है बाबा, 3 केवट कहने लगा नहीं मारा, यहां गड़बड़ है, आपको पार जाना है। केवट कहने लगा इस घाट से थोड़ा दूर मेरे साथ चलें, मैं आपको कमर जितना पानी दिखाता हूं। अगर आपको मेरी वाणी का विश्वास न हो
मैं आगे आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आए। कहीं गहरा गड्ढा होगा तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे गिरता देखें तो आप वहीं से वापस घूम जाइए, क्योंकि प्रभु मुझे पता है, मुझे तो तैरना आता है, पर आपको तैरना नहीं आता, आपको तो तारना आता है, इसलिए आप वहीं से घूम जाए। पर से पग धूरी तरे तरनी घरनी घर क्यों समझ आई हो तू। अगर आपके चरण छूते ही नाम नारी बन गई तो घरवाली को समझाऊंगा कैसे। तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के भांति जी आई हो तू। विलंब का और कोई कारण नहीं है, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। राम जी ने कहा भैया हम पैदल नहीं चल सकते, हमारे साथ जानकी है, नाव में बैठा हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। केवट करने लगे, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं मोहि पद पदम पकार न कहूं। अगर आपको अवश्य पार जाना है तो मैं नहीं कहता, आप कहो कि केवट तेरे मन का संशय मिटाने के लिए तू चरण पखार ले, मैं चरण पखार के आपको नाव में बिठा दूंगा। आप ये न सोचना कि आपके पास देने को लिए कुछ नहीं है इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं, मुझे पता है आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। केवट कहने लगा, पद कमल दो ई चढ़ाई नावन नाते उतरा ई चहो। पद कमल दो ई चढ़ाई नावन नाते उतरा ई चहो। मोहि राम रापुरी आन दशरथ शपथ सब साथी कहो। मोहि राम राहुरी आन दशरथ शपथ सब साक्षी कहो। मारू तीर मारहूं लखन पे जब लगी न पाव पकारियो। मारू तीर मारहूं लखन पे जब लगी न पाय पकारियो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हो। अब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। ये पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतरा ईच हो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। केवट कहने लगा, आपके चरणों को धो के आपको नाव में बिठा के पार ले जाऊंगा, मुझे उतराई नहीं चाहिए। आप सोचते होंगे कि आपके पास कुछ देने को नहीं है इसलिए मैं आपको बिठा नहीं रहा, मुझे पता आपको देने की कुछ नहीं है, फिर भी आपको हमारी वाणी का विश्वास नहीं है तो मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। मैं आपकी और आपके पिताजी की सौगंध खा के कहता हूं। अब बताओ, हम किसी को अपनी बात मनवाने के लिए क्या कहते, भाई मेरी मेरे बाप की सौगंध। ये तो बड़ा विचित्र आदमी कह रहा, आपकी आपके बाप की सौगंध। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, बेईमान खलासी हमारे पिताजी की सौगंध खा रहा, और जो ही बाण निकाला केवट कहने लगा, मरु तीर मारो लखन पे जब लगी न पाव पकारियो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। मारिए मारिए,
ये मांगने का बड़ा सुंदर तरीका। एक भाई नाव मांगता, दूसरा भाई बाण दिखाता। मैं आपके बाण से डरने वाला नहीं, मैं मेरी नाव में खड़ा हूं, मेरी नाव गंगा में खड़ी है, आप मुझे बाण मारेंगे, बाण के लगते मैं सीधा गंगा में गिरूंगा। आदमी मरता है ना, तब उसको लोग चम्मच से गंगा जल पिलाते, और मैं तो सीधा गंगा में गिरूंगा, गंगा में गिरते ही मेरे मुंह में स्वतः ही गंगा जल आ जाएगा। और फिर आदमी जब मरता है तो मरते समय उसकी जिसमें मति होती है उसको वही गति मिलती है। और मैं तो आपको देखते देखते मरूंगा, तो आपका धाम तो पक्का। फिर जब मर जाऊंगा तो गांव के लोग इकट्ठे होंगे, इस बेचारे गरीब केवट को मार दिया, तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा परिवार का क्या हाल होगा। तो आप तो न्यायप्रिय हैं, आप तो धर्म को धारण करने वाले एक धर्म का स्वरूप है, तो आप तो अधर्म की बात करेंगे नहीं। और धर्म यही कहेगा, न्याय यही कहेगा कि मेरे बालक जब तक बड़े नहीं होते तब तक लक्ष्मण जी चप्पू चला के इनका पालन पोषण करें। लक्ष्मण जी ने बाण वापस डाल दिया। ये चप्पू चलाने के लिए घर छोड़ा था क्या? केवट कहने लगा, भले आप बाण बताओ, मैं आपसे डरने वाला नहीं, लेकिन जब तक आप मुझे चरण पखारने का नहीं कहेंगे तब तक मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। जो ही ये कहा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे करुणा एन चितव जान की लखन तनु। केवट के अटपटे वचनों को सुन के मेरे प्रभु खिलखिला के हंसे, और हंस के लक्ष्मण सीता के सामने देखा कि इसे पहचाना, ये वही कछुआ है। क्षीर सागर में जब हम शेषैया पे शयन कर रहे थे तो ये हमारे दर्शन का भाव लेके आया। ये पांव की तरफ आता तो जानकी तुम उस समय लक्ष्मी रूपा थी, तुम इसके सर पे पंखी का प्रहार करती। ये सर की तरफ आता तो लखन तुम उस समय शेष रूप में थे, तो तुम फन का प्रहार करते। पांव से सर, सर से पांव, ये व्याकुल होकर इसने प्राण त्याग दिए, पर तुम दोनों ने इसे मेरे दर्शन नहीं करने। ये वही कछुआ केवट बना। लक्ष्मी तुम भी हो, शेष तुम भी हो, और तुम दोनों की उपस्थिति में ये मेरे चरण पखारेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मेरे प्रभु हंसे। राम जी ने केवट के सामने देखा, मेरे प्रभु सोचने लगे ये क्या किसी के कहे कहे कह रहा है कि इसका भाव भी है। कृपा सिंधु बो ले मुस्काई, सो ही करऊं जय तब नावन जा। राम जी कहने लगे तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव को कोई नुकसान न हो। केवट ने कहा, महाराज आपको मेरी नाव की चिंता है तो यहीं रुक जाओ, ये भी तो बन ही है, उधर जाना जरूरी है। राम जी ने कहा हमें उधर जाना है, तो केवट ने कहा तो फिर बातें क्यों घुमा रहे हो, हमने आपको कहा ना चरण पखारने का कह दो। राम जी हंसने लगे और कहने लगे, बेगी आन जलो पाए पखारो, ओत बिलंब उतारही पारो। बेगी आनो जल पाए पखारो, ओत बिलंब उतारही पारो। बेगी आन जल पाए पखारो, ओत बिलंब उतारही पारो। बेगी आनो जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटही होरा,
जगू कियती हूँ पगहूँ ते थोरा। सोई कृपालु के बटही होरा, जेहि जगु कीर्ति हो पगहु ते थोरा। सोई कृपालु के वटही नियोरा, जय जग कियती हूँ पगहूँ ते थोरा। सोई कृपालु के बटही होरा, जेहि जगु कीर्ति हो पगहु ते थोरा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भरी लई आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भर ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भरी लई आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भर ले आवा। अति आनंद तुम गति अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसई सुमन सुर सकल सिंहाही, ऐसम को पुण्य पुंजी नाहीं। परसी सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। ये बरसई सुर बरसई सुमन सुर सकल सिहाही, ऐसम पुण्य पुंज को नाहीं। परसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। मेरे प्रभु ने केवट से कहा, जा जल्दी जा, जल ले आ और चरण पखार ले, मुझे विलंब हो रहा है, जल्दी पार जाना। केवट ने कहा, प्रभु रुकिए। राम जी ने कहा, अब क्या हुआ? केवट ने कहा, प्रभु देखिए, हमने आपके सामने दो बातें कही। हम अनपढ़ हैं, हम गवार हैं, पर हम इतना जानते हैं कि पखारना किसे कहते हैं और धोना किसे कहते हैं। राम जी ने कहा, हम समझे नहीं। केवट ने कहा, पुरुष और नारी दोनों में से कोई एक जल पांव पे जल डाले तो उसे धोना कहते हैं, और पति पत्नी दोनों जल डाले तो उसे पखारना कहते हैं। और हमने आपसे दोनों बात कही। पहले हमने कहा कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोई पद पदमु पखारन कहूं। फिर हमने कहा, पद कमल धोय चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चाहूं। राम जी ने कहा, तो आप अगर मुझे कहते कि बेगी आन जल पाए धोऊं तो मैं अभी लाके धो देता, पर आपने कहा बेगी आन जल पाए पखारूं। मानस में दोनों बातें दी हैं। देखिए, जनक सुनैना जी दोनों ने जब राम जी के चरणों पे जल डाला विवाह के समय, तब तुलसी जी ने लिखा, मानस में पंक्ति है, बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। जब भोजनशाला में राम जी भोजन के लिए गए सबके साथ, तब जनक जी ने राम जी के चरणों पे अकेलों ने जल डाला। तब तुलसी जी ने वहां लिखा, बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। वहां अकेलों ने डाला तो धोए,
दोनों ने डाला तो पखारी। राम जी ने कहा तो हम समझे नहीं, महाराज मैं अपनी घरवाली को ले आऊं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कहां इसके चक्कर में पड़े, अभी के घरवाले को लाऊंगा फिर कहेगा बाप को लाऊं, माँ को लाऊं, सास को लाऊं, ससुर को लाऊं, पता नहीं किस किस को लाएगा। राम जी ने कहा जा लिया, लेना जल्दी चरण पखार ले। केवट घर आया, पत्नी से कहने लगा जल्दी तैयार हो जाओ, प्रभु ने हमें चरण पखारने की अनुमति दी है। केवट की पत्नी तैयार हुई, केवट कोने में बैठ के रोने लगा। केवट की पत्नी ने कहा अब क्या हुआ? केवट ने कहा भगवान ने हमें चरण पखारने की अनुमति तो दी, लेकिन हमारे पास तो कोई पात्र ही नहीं है, हम चरण पखारेंगे किसमें? देखिए इस आदमी को अपनी गरीबी का पहले कभी दुख नहीं हुआ। भक्त को जब भगवान की आन पड़ती है तो उसे दुख होता है। नरसिंह जी की जीवन की कथा आपने सुनी है, अक्सर टीवी में आप लोग नानी बाई का मायरा सुनते रहते हो। सब कुछ चला गया, नरसिंह जी को परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने उल्लाहना दिया, भोजन करते उठाया, अपमानित किया, पर कभी नरसिंह जी ने भगवान से शिकायत नहीं की। वही नरसिंह जी जब नानी बाई के ससुराल गए, समधन ने आके उनको टीका किया और नेक का रुपया मांगा, और नरसिंह जी ने कहा कुछ नहीं। तो क्रोध में भर के समधन ने टीका वापस पहुंच लिया। और संत की तो पहचान ही तिलक होता है, वो भगवान का स्वरूप समझते हैं तिलक को, इसलिए मस्तिष्क पे धारण करते हैं। पहली बार नरसिंह जी की आंख में आंसू आए और प्रभु से शिकायत की। नरसिंह जी ने भगवान से कहा अरिया रे सावरिया, अरिया रे सावरिया कहीं निर्धन किया रे, एक काड्योड़ा तिलक पाछा पहुंच लिया। अरिया रे सावरिया कहीं निर्धन किया रे, माने निर्धन किया, काड्योड़ा तिलक पाछा पहुंच लिया, काड्योड़ा तिलक पाछा पहुंच लिया। बुडली रे ब्यावण, ए बुडली रे ब्यावण, आने तिलक करियो जी, आने भगत वसल, ए भगत वसल, प्रभु सारे सब काज, हरि सारे सब काज, नानी बाई के मायरा रे सावरिया रे राज, नानी बाई के माहेरा रे सावरिया रे राज। भगत वसल, ये भगत वसल, प्रभु सारे सब काज, वो भगत वसल, प्रभु सारे सब काज, ए नानी बाई के मायरा रे सावरिया ने लाज, सिया राम जी ने लाज, हे राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि, ओ जय जय नारायण हरि। नरसिंह जी ने पहली बार भगवान से शिकायत की कि प्रभु ऐसे गरीबी क्या बनाए, 1 रुपया नहीं हमारे पास नेक का देने को, तिलक पहुंच लिया हमारा। आज केवट को रोना इस बात का आ रहा, प्रभु ऐसे क्या गरीब बनाए कि हमारे पास कोई एक धातु का पात्र नहीं जो हम आपके चरण पखार सके। केवट की पत्नी ने कहा रोते क्यों हो?
हमारे पास कोई धातु का पात्र नहीं है तो क्या हुआ, हमारी नाव में पानी आ जाता है तो उसको निकालने के लिए जो कठोता है ना, उसमें चरण पखार लेंगे। केवट ने कहा कठोते में तो पखारेंगे पर कठोते को भर के ले जाएंगे। प्रभु कहेंगे नहीं, अरे केवट तेरी लकड़ी की नाव तो नारी बन जाती है तो फिर कठोता भी तो लकड़ी का ही है। नाव बड़ी है, नारी बनेगी तो कठोता छोटा है, छोरी बनेगी, तेरे तो खर्चा वही है। केवट की पत्नी ने कहा एक काम करें, कठोते में जल भरें, अपना हाथ कठोते में रखें और भगवान से कहें कि वो अपना पांव आपके हाथ पे रखें, तो आपके हाथ और कठोते के, भगवान के पांव और कठोते के बीच में आपका हाथ रहेगा, भगवान का चरण कठोते से छुएगा नहीं और कुछ गड़बड़ होगा नहीं। केवट ने कहा हाँ ये तो बड़ी सुंदर है। अब जल भर के कठोता लाया, राम जी को कहा पांव रखो, अपना हाथ रखा कठोते में, कहा पांव रखो, प्रभु ने पांव रखा पखारा, कहा बाहर रखे, बाहर रखा, वो पांव रखो, पांव रखा पखारा, बाहर, प्रभु उसके धूल लगी वापस रखो पखारा, प्रभु इसके धूल लगी वापस रखो पखारा। एक पांव को 5-5, 7-7 बार पखार दिया। राम जी ने कहा ये तू क्या करा, गीला पांव बाहर रखूंगा तो धूल लगेगी। केवट ने कहा ओ महाराज मैं भूल गया, अब की बार ध्यान रखूंगा। पांव रखी, पांव पखारा, अपना हाथ बाहर रखा जमीन पे, कहा प्रभु ये धोया हुआ पांव मेरे हाथ पे रख दे, धूल नहीं लगेगी। राम जी ने रख दिया। अब दूसरा हाथ कठोते में रखा, अब दूसरा पांव रखो, प्रभु ने रखा। अब केवट के धोऊं कैसे, राम जी ने कहा हम समझे नहीं, तो ये बाहर वाला पांव ऊपर उठा दो, एक पांव पे खड़े हो जाओ। राम जी एक पांव पे खड़े, केवट चरण पखारने लगा। राम जी ने कहा भैया जल्दी कर, मेरे शरीर का संतुलन बिगड़ रखा है, मैं नीचे गिर न जाऊं। केवट ने कहा प्रभु आपको गिरने का डर, तो काम कीजिए ना, मेरा सर पकड़ लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु रख दीजिए ना सर पे हाथ, क्या पता हाथ रखने से बुद्धि ठिकाने आए, कब से कर आया तो नहीं, और अगर कोई आया तो भी यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा। केवट ने कहा प्रभु आपको नहीं दिख रहा पर मुझे दिख रहा है। अब ये आदमी गंभीर हो गया, एक कहने लगा प्रभु एक बात कहूं। राम जी ने कहा ये जो गंगा बह रही है, हमने संतों से मुनियों से सुना कि जो इस गंगा में स्नान करता है वो पाप मुक्त हो जाता, सही है? राम जी ने कहा बिल्कुल सही है। तो प्रभु हमारे पूर्व गंगा के किनारे ही बसे, नित्य गंगा में स्नान किया, गंगा के जल का पान किया, गंगा के जल में भोजन बना के ग्रहण किया, लेकिन फिर भी वो मुक्त नहीं हुए। भगवान ने कहा संतों ने क्या कहा, तो केवट ने कहा संतों ने तो ये कहा है कि गंगा जीव के पापों को हरती है, पर जो गंगा के किनारे रह के पाप करता है उसके पापों को तो गंगा भी नहीं हरती है। और हमारे पूर्वज गंगा के किनारे रह के जीवों की हत्या की, इसलिए गंगा ने उनके पापों को हरा नहीं। लेकिन प्रभु ये जो गंगा बह रही है ना, ये भी आपके चरणों से निकली है, और ये जो मेरे कठोते की गंगा है ये भी आपके चरणों से निकली है। इस गंगा के किनारे तो मेरे पूर्वजों ने पाप किया है, पर इस गंगा का तो प्रागट्य ही अभी हुआ है, तो मैं अपने पितरों को तर्पण करूं, आप मंत्र बोलो। लक्ष्मण जी के सामने देखा मेरे प्रभु ने, हो जाओ हम बने आचार्य तुम बनो 6 आचार्य, हो जाओ शुरू। केवट ने अपने पितरों को तर्पण किया, पितृ तर्पित होकर जय जयकार करते हुए अपने प्रभु के धाम गए। अब इस आदमी ने सोचा कि प्रभु के चरण की रज के लगते ही एक पत्थर की शिला दिव्य पुंज में बदल गई, तो हमने तो उनके चरणों को पखार के उस सब रज को कठौते में ले लिया, तो क्यों नहीं इस चरणोदक को मैं अपने पूरे गांव के लोगों को बांट दूं। तो प्रत्येक के अंतःकरण में अगर 4-4 चरण के रज के कण भी गए तो सबका जीवन दिव्य बन जाएगा। सबको कहा आ जाओ चरणोदक ले लो, पूरे भील खड़े। अब केवट सबको चरणोदक दे रहा। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा लखन भैया चरणामृत बट रहा, हम भी चलें। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्षत्रिय मांगे कैसे? सीता जी ने कहा बिना मांगे देने वाला नहीं, मांगने पे दे दे तो ही बलिहारी है। लक्ष्मण जी गए, जाके हाथ किया। केवट ने कहा क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा चरणामृत। केवट ने कहा ये आपको बेवकूफ दिखते जो पंक्ति में खड़े हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आए, सीता जी ने इशारा किया भैया कहना कुछ मत, नहीं तो बारी आने पे भी नहीं देगा। लखन जानकी भी बारी से आई और चरणामृत लिया। केवट ने सबको चरणामृत दिया। अब नाव किनारे लाया, प्रभु को कहा बैठे। राम जी ने पहले सीता जी को बिठाया, फिर श्याम बैठे, फिर लखन, फिर निषाद, सब बैठे। और मेरे प्रभु ने नाव
जब बैठे तो केवट से इशारा किया और केवट ने नाव को चलाया।